उन्होंने रही ना जमीन। मेरो खुद को नाम आसिंह, बाप को नाम जाबर मल, गांव लाखा को नांगड़, तहसील बानसूर, जिला अलवर। ये सब हम तो एक खूड भी तो 12 को ना, और हमारा एक छोरा को फ्री में नाम लिखवाई दियो। सुंदर बाप को नाम नवाब, नाम बाट बगाबा में, नाम खोड लेबा में, ना खोड देबा में। 18 डीपी गांव में लेगा, नाजायज मौका को फायदा उठा रहा थे, गांव की कोई गलती नहीं। मेरा नाम अरमान है और साहब हमारी ज़मीन मोल खरीदी हुई को नष्ट कर दी। आपने कुछ उनको बताया नहीं? ना। अरे भाई क्यों नष्ट कर रहे हो? ना ना उन्हें जा बट देखे रू भी चल। अच्छा, आपकी हिम्मत नहीं हुई? हाँ। क्यों नहीं हुई हिम्मत? पकड़ ले जाए जा गेट दे जाओ कर सुन पड़े उंडी। तो आपकी ज़मीन थी ना वो? हमारी ज़मीन है साहब, हमारा नाम है हरी नाम का नाम से। और वो डीपी हमारे नाम से। और उसको कौन लेकर गया? ये लेगा। ये कौन? सरकारी आदमी जो। सरकारी आदमी? हाँ। क्या पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी? हाँ जी। मेरा नाम सुनीता है, मैं हरदान जी की लड़की हूँ और हमारे यहाँ अकेली हूँ, हमारा पूरा परिवार नहीं है। और जब हमारे रिश्तेदार भी यहाँ पे आते हैं ना, उनको भी डर है कि यहाँ से उठा ले जाएंगे। हमारे मामा जी यहाँ पे रहते हैं, उसको भी उठा के ले गए। ये कौन सा गांव वाले भी नहीं आते हैं यहाँ पे, कि सभी को डर है, हमारे रिश्तेदारों को भी डर है कि यहाँ पे आएंगे और उठा के ले जाएंगे। मैं अकेली हूँ यहाँ पे, बूढ़ी माँ है, दादाजी है। देखिए, मैंने पहले भी कई बार कहा है, प्रेस को भी कई बार कहा है कि बानसूर में पोपा भाई का राज है। यहाँ कोई कानून का राज तो है नहीं। यहाँ पे अभी नांगल लाखा में करीब 1100 बीघा ज़मीन सिवायचक ज़मीन है। गांव के 90% लोगों ने उस पर काश्तकार बन करके और रोजी रोटी का अपना काम चलाते हैं। और 91 की कार्रवाई भी कई बार हुई है, जुर्माना भी इन्होंने दिया है। अब अचानक राजनीतिक जो परिस्थितियां बदली हैं, उस परिस्थितियों में दुर्भाग्य की बात यह है कि जो यहाँ का सरपंच है वो वर्तमान विधायक के राजनीतिक रूप से विरोधी कहलाते हैं। अपना विरोध को निकालने के लिए उसने तमाम गांव को ज़मीन को हड़पने का, गांव की ज़मीन को हड़पने का कुछ अपने चाहते लोगों से PIL हाई कोर्ट में लगा दी। और PIL में गांव के लोगों को तो पता नहीं चला, एक तरफा एक माननीय न्यायालय ने फैसला कर दिया कि इनको बेदखल किया जाए। अब बेदखल करने में जो राज है, यहाँ की जो विधायिका है, उस SDO उसके बहुत करीबी है और करीब 3 साल से यहाँ लगातार SDO है। और SDO की क्या इमेज है पूरा बानसूर की जनता जानती है। SDO महाभ्रष्ट है, चोर है, 1 नंबर का चोर है, दलाली करता है और विधायिका को पैसे भी देता है और और जो सरकारी कर्मचारी उनसे भी उगाही करता है। ये सही बात है। अब यहाँ गांव में अचानक आकर के SDO ने स्वयं ने, SDO को कोई अधिकार नहीं है, SDO को फसल को पर जो इलीगल तरीके से जो फसल की गई है उसको बेदखल करने का तो अधिकार है, पर स्वयं ट्रैक्टर चला करके और फसल को डिस्ट्रॉय करने का कोई अधिकार नहीं। दिस इज क्राइम। ये CRPC में क्राइम है, ये जुर्म है। तो खुद फसल को नष्ट किया है, जबकि किसान फसल को बड़ी मेहनत से बोता है। और कहीं आज तक जो भी सरकारी जो ज़मीन पर जो काश्तकारी की है लोगों ने, अवैध कब्जे किए हुए हैं, उनको या तो सरकार ने कब्जे सरकार लिया है या नीलामी हुई है। लेकिन इस तरह से 40 करोड़ की फसल को उन्होंने बर्बाद कर दिया, ये कहीं नियम में नहीं आता, कहीं नियमों में नहीं है, ना SDO का अधिकार है, बहुत इलीगल है। ये डकैत का काम जैसा किया है SDO ने, जो डकैत का काम करते हैं वो डकैती यहाँ पे मारी है, खुद चला के। मेरे पास उसका वीडियो है, मैं माननीय न्यायालय में पेश करूँगा। और कल मैं इसकी एक FIR कि क्या SDO को ये अधिकार है अगर कि फसल को खुद डिस्ट्रॉय करे ट्रैक्टर चलाकर, अगर नहीं है तो मैं
SHO कहूँगा FIR दर्ज करो। किसान की 40 करोड़ का नुकसान नहीं करेंगे तो माननीय न्यायालय में जाऊँगा मैं, माननीय न्यायालय के माध्यम से इस पर कार्रवाई करके और हम FIR दर्ज कराएंगे। नंबर 2, आज मैं गांव में आया हूं, गांव में घरों पर ताले बंद हैं, कोई महिलाएं नज़र नहीं आ रही, कोई बहन बेटियां, कोई छोटी उम्र की बच्चियां ज़रूर हैं, बच्चे भी यहाँ गायब हैं, पढ़ने वाले बच्चे गायब हैं, उनकी पढ़ाई थिक रही है, उनकी परीक्षा के दिन नज़दीक है और गांव में ऐसा हो रहा है जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के जैसे बुरे हालात हो रहे, जलियांवाला बाग बना दिया। यहाँ अधिकारियों का इतना रोब चलाया है कि जैसे जलियांवाले बाग में कोई किसी की नहीं सुन रहा। हम कोई पाकिस्तानी नहीं है, हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं, हमारे मतों से सरकार बनती है, हमारे वोट से सरकार बनती है। और ये जो SDO, DYSP और पुलिस अधिकारी और दूसरे अधिकारी, ये भी हमारे बच्चे ही है। ये अपने आप को अंग्रेज़ के बच्चे नहीं समझे, ये इन्होंने समझ रखा कि हम अंग्रेज़ों के बेटे हैं। अंग्रेज़ों के बेटे हो तो पाकिस्तान जाओ या अमेरिका जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। हम मर नहीं गए, अभी हम जिंदा हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे गांव की तरफ से। और किस प्रकार से जो ये अनाधिकृत तरीके से गांव की फसल डिस्ट्रॉय की है, इसको सजा दिला करके ही दम लूँगा, ये मेरा वादा है। फैसला रेवेन्यू के बारे में जानकारी नहीं थी, आज कुछ जानकारी हासिल करी। कल मैं इस उच्च अधिकारियों से बात करूँगा। मैं आज डिविजनल कमिश्नर से भी मैंने बात की, DG एडिशनल DG जो हमारी रेंज के प्रभारी DG हैं, उनसे भी मैंने बात की, जौहर साहब से भी, और डिविजनल कमिश्नर से भी बात की, कलेक्टर से भी बात की है। मैं लीगल राय ले रहा हूँ और मैं FIR लॉन्च कराऊंगा इनके खिलाफ। और अगर ये हमारा जीना धिक्कार है, हमारा नेतागिरी करना धिक्कार है कि हमारी बहन बेटियाँ डर के मारे खेतों में सोए या रिश्तेदारी में चली जाएँ तो हमारी नाक कटने के समान है। भारतीय नारियाँ देवी कहलाती हैं। ये कोई ये सरकारी अधिकारी अपने आप को अंग्रेज समझते हैं, ये तुम्हारी माता बहनें भी हैं। तुम सुन लो बात कान खोल करके, तुम्हारी माता बहनें भी हैं जिनका तुमने दमनकारी चक्कर चला रखा है। ये इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा, दंड भुगतना पड़ेगा। और SDO जेल जाएगा ही जाएगा, इसने इतने कुकर्म किए, इतनी बदमाशियाँ की हैं, कोई बच नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल और बच लो इसके खिलाफ। इतने ऐसे केस हमारे पास पड़े हैं, नोटिस इसको मिला हुआ है, तो ये तो जेल जाएगा, इसको तो जेल जाना है ना। बिल्कुल नादरशाही की है, अंग्रेजशाही की है। इन्होंने तो आओ देखा न ताओ फसल को बर्बाद कर दी, लोगों को डरा दिया, धमका दिया, भगा दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, SDO ने क्या इसने जानकारी करी कि ये कितने साल से ज़मीन जो है काबिज है? अगर इन्होंने कब्जा कर रखा है तो कौन कौन पटवारी लिप्त है इसमें, कौन कौन तहसीलदार लिप्त है, कौन कौन इसमें SDO और दूसरे अधिकारी लिप्त है, किस किस ने कितने कितने मंथली लेकर के वर्षों से ज़मीन इनको दी हुई थी, उनके नाम उजागर करो और उनको भी सजा दो। मामला है ये, तो बिल्कुल डकैती का मामला है। इस पर भी मैं अपने CRPC में इस पर क्या केस बनता है, वकील से राय लेकर मुकदमा दर्ज करें। नून रही ना जमीन